शुरू करें अपन। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए मंगलाचरण। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। ओ नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। नय चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। व्यवहार नए संबंधी कुछ प्रश्नोत्तरों का यह प्रकरण था, और प्रश्नोत्तरों के एक प्रकरण में एक और नया विषय आज एक प्रकार से उठने वाला है, जो विषय है उपनय। उपनय विविध प्रयोगों की हम चर्चा कर रहे थे, और आप लोगों को ध्यान होगा विविध प्रयोगों की चर्चा करते हुए किस तरह की चर्चाएं यहाँ उठ गई। माने कुछ अलग अलग तरह से इनके भेद प्रभेद से हमारे को दिखने लगे। सद्भूत और असद्भूत में भी कहीं उपचार की चर्चा करने लगे। आपको ध्यान होगा असद्भूत व्यवहार ही उपचार है, फिर उपचार में भी उपचार करे वो उपचरित असद्भूत व्यवहार है। माने असद्भूत व्यवहार में भी अनुपचार शब्द का प्रयोग और सद्भूत व्यवहार में उपचार का प्रयोग, माने बड़े विचित्रता जैसी बातें दिखती है। सद्भूत के साथ में आप उपचरित कैसे लगा रहे हो, प्रश्न खड़ा हुआ दिमाग में। सद्भूत जो कि वस्तु में ही है ना, जो वस्तु के गुण धर्मों की चर्चा कर रहा है, वहां तो आप उपचरित लगा रहे हो। उपचरित सद्भूत नाम दिया एक नए का।
और जो वास्तव में उपचरित है, उपचार उपचार जिनमें लागू होता है, उनमें आपने असद्भूत व्यवहार नय के भेदों में अनुपचरित असद्भूत रख दिया। क्या? तो असद्भूत में अनुपचरितपना और सद्भूत में उपचरित नाम, ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा नजर आता है। तो यहाँ ये कहा गया कि उपचार का अर्थ वास्तव में फॉर्मेलिटी जैसा है, और उपचार को ऐसा समझना चाहिए कि असद्भूत व्यवहार मूल में उपचार है, और उपचार में भी उपचार जो करे वो उपचरित असद्भूत है, और जहां सिंगल उपचार हो वहां अनुपचरित, माने सिंगल उपचार को अनुपचरित कहकर के पुकारा गया। ये सब चर्चाएं कल अपनी यहाँ हुई है, और आज तो एक और नई चर्चा आने वाली है उपनय को लेकर के। उपनय, उपनय नाम ही नहीं सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। तो ये उपनय क्या होता है? सद्भूत असद्भूत उपचरित अनुपचरित तो सब ख्याल में आते हैं, उपनय क्या चीज है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं, पेज नंबर 143, लास्ट लाइन है। उपनयोपजनितो व्यवहार है, प्रमाण नय निक्षेपात्मक है, भेदोपचाराभ्याम वस्तु व्यवहरति इति व्यवहार है। ये संस्कृत की लाइन है, और इसी लाइन का अर्थ देखिए। अभी आगे भी है, कथम उपनयस्य तस्य जनक इति चेत सद्भूतो भेदोत्पादकत्वात् असद्भूतोपचारोत्पादकत्वात् उपचरित असद्भूत उतः भूतस्त उपचारात् अपि उपचारोत्पादकत्वात्, उपचार उपचारोत्पादकात्, उपचारो उपचार क्या कहा? उपचारो उत्पादकत्वात्, उपचारात् अपि, क्या बीच में शब्द देखो आप, ये चारात दिख रहा है ना बीच में, इससे पहले उपचारात, तू के बाद में सेकंड थर्ड लाइन में तू, तुपचारात, यहाँ क्या है शब्द? उपचारात, और फिर निकलेगा अपि, उपचारात अपि, फिर उपचारो, उपचारात अपि उपचारो, उपचार उत्पादकत्वात्, उपचार में भी उपचार। कैसे शब्द दे रहे हैं? नीचे देखिए लिखा है, व्यवहार उपनय से उपजनित होता है, प्रमाण नय निक्षेपात्मक भेद और उपचार के द्वारा जो वस्तु का प्रतिपादन करता है वह व्यवहार नय है। ये तो सीधी सादी सी बात हो गई। इसमें क्या है? उपनय से उपजनित, ये एक नए शब्द हैं हमारे लिए, अभी इसकी चर्चा करेंगे अपन। एक तो उपनय से उपजनित की बात कह दी यहाँ, और फिर तो कह दिया प्रमाण नय निक्षेपात्मक भेद और उपचार के द्वारा वस्तु का प्रतिपादन करता है, व्यवहार नय, माने व्यवहार नय भेद का कथन करता है, व्यवहार नय उपचार का कथन करता है, और करता है वस्तु का प्रतिपादन। ठीक है ना? माने व्यवहार नय वस्तु का प्रतिपादन तो करता है, लेकिन प्रमाण नय निक्षेपात्मक में भेद करके करता है। व्यवहार नय वस्तु का प्रतिपादन तो करता है, उपचार से वस्तु का प्रतिपादन करता है। प्रश्न उठाया, व्यवहार का जनक उपनय कैसे है? अभी उपनय नहीं समझ में आ रहा हमारे को, अभी नीचे कहने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ बोल नहीं रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि जो बात आगे नीचे आने वाली है उसको मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं बोलना चाहता। व्यवहार का जनक उपनय कैसे है? उत्तर, सद्भूत व्यवहार नय भेद का उत्पादक होने से। क्या? व्यवहार का जनक माने व्यवहार किससे उत्पन्न हुआ? बोले उपनय से व्यवहार का जन्म हुआ। एक प्रकार से नीचे कही है, बात ही आएगी कि उपनय माने व्यवहार ही होता है, उपनय। फिर भी उपनय को व्यवहार का पिता कह रहे हैं। जनक माने पिता, जनक माने जन्म देने वाला। तो व्यवहार को जन्म देने वाला कौन है? तो कह रहे हैं उपनय।
इसका अर्थ यह हुआ कि उपनय से व्यवहार का जन्म हुआ, उपनय से व्यवहार की उत्पत्ति हुई। तो उपनय से व्यवहार की उत्पत्ति कैसे हुई, ये प्रश्न है। बता रहे हैं उसको, सद्भूत व्यवहार नय भेद का उत्पादक होने से। सद्भूत व्यवहार नय तो भेद का उत्पादक है, अपन भी जानते हैं। कल अपन ने 2 शब्द पढ़े थे व्यवहार के बारे में, भेदोपचार। ध्यान होगा, थोड़ी बात याद कराता हूं आपको, याद दिलाता हूं। भेदोपचार शब्द पढ़ा था कल हमने। भेद और उपचार व्यवहार नय के परिभाषा में, व्यवहार नय की परिभाषा में 2 मुख्य शब्द हैं, एक शब्द है भेद और एक है उपचार। तो फिर ये स्पष्टीकरण हुआ था कि जब भेद शब्द कहा जाता है तो सद्भूत व्यवहार समझना, और जब उपचार शब्द कहा जाता है तो असद्भूत व्यवहार समझना। हाँ। व्यवहार नय भेदोपचार वाला है ना, व्यवहार नय में भेद भी है और व्यवहार नय में उपचार भी है। तो जब वस्तु में भेद किए जाते हैं तो सद्भूत होता है, और जब वस्तु का उपचरित कथन किया जाता है तो असद्भूत होता है। तो सद्भूत व्यवहार तो भेद का उत्पादक होने से, और असद्भूत व्यवहार नय उपचार का उत्पादक होने से, और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अब ये तीसरा ये और भी तो है। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय उपचार में भी उपचार का उत्पादक होने से उपनय से उपजनित है। क्या मतलब समझ में नहीं, अभी भी ऐसे कोई कली कली खिल नहीं रही है हमारी, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये बात चल क्या रही है। ये शब्द तो घूमे फिरे हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी उलझन भरे हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं हमारे को। वापस पढ़ लो, मोटा मोटा तो ख्याल में आ ही गया होगा कि सद्भूत व्यवहार ने तो भेद का उत्पादक है, असद्भूत व्यवहार ने उपचार का। ये तो ठीक है। अब उपचरित असद्भूत व्यवहार ने कैसा है, तो कल हमने पढ़ा था उपचार में भी उपचार, क्योंकि असद्भूत शब्द की जगह उपचार लगा दो तो उपचरित उपचार व्यवहार नहीं, ऐसा हो जाएगा ना। उपचरित असद्भूत में, उपचरित असद्भूत में असद्भूत की जगह है उपचार रख दो तो क्या होगा, उपचार में उपचार, यही तो निकलेगी बात। तो जो उपचार में उपचार है वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, वे उपनय से जनित है। अब देखिए नए चक्र के इस कथन से यह बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि सद्भूत व्यवहार नय भेद का उत्पादक है और असद्भूत व्यवहार नय उपचार का उत्पादक है। लो ये बात तो क्लियर हो गई, जो कल कहना चाह रहे थे उसके लिए आगम प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, माने जनागम के अंदर भी ये बात मिल गई, सद्भूत व्यवहार नय भेद का उत्पादक है और असद्भूत व्यवहार नय उपचार का। यहां तो ये बात हो गई। अब उपचार में भी उपचार का उत्पादक होने से उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय का ही एक भेद है। क्यों साहब, उपचार में उपचार का उत्पादक होने से उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नय क्या चीज है, असद्भूत का ही तो एक भेद है। उपचरित असद्भूत असद्भूत का ही एक भेद है। जिस असद्भूत व्यवहार नय में मात्र उपचार ही प्रवर्तित होता है, उपचार में भी उपचार नहीं, उसे असद्भूत व्यवहार नय को उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से पृथक बतलाने के लिए अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के नाम से भी अभिहित किया जाता है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए हमारे को। इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं जनागम में असद्भूत व्यवहार नय शब्द का प्रयोग अनुपचरित असद्भूत के अर्थ में ही किया गया होगा। ख्याल में आ रही है क्या बात, क्या कह रहे हैं। मैंने अब 3 शब्द बोलता हूं, वापस ध्यान दीजिएगा। एक सद्भूत व्यवहार, जिसके 2 भेद हो जाएंगे, सद्भूत व्यवहार, उपचरित अनुपचरित सद्भूत है, वो सद्भूत व्यवहार ने की तो बात खत्म हो गई। अब दूसरे नए का नाम है असद्भूत व्यवहार, सिर्फ असद्भूत, और तीसरे नए का नाम है उपचरित असद्भूत व्यवहार।
अभी व्यवहार नहीं के 3 भेद करने हैं। थोड़ा उपयोग को एकाग्र करके समझना। बात बहुत सरल है, जो बात पढ़ते आए हैं आज तक, जो बात सुनते समझते आए हैं वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नए एंगल से बात कही जाती है तो थोड़ी सी घबराहट सी होने लगती है हमारे को, ऐसा लगने लगता है पता नहीं क्या समझा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है ये। पहले तो 4 भेद समझ में आ रहे थे, फिर पता नहीं क्या क्या समझाते रहे, फिर हमारे तो बस पे दिमाग के ऊपर से चलेंगे। अरे दिमाग की बत्तियां चालू रखो, दरवाजे खुले रखो, सारी बातें समझ में आएगी। अभी सुनिए, बात क्या कही हमने, व्यवहार नए के भेद बतलाओ। जिनागम है, नई विवक्षाएं हैं, व्यवहार नए के भेद बताओ, ऐसा कौन कौन से हैं। तो कहा कि व्यवहार नए का एक भेद का नाम है सद्भूत, दूसरे का नाम है असद्भूत, और तीसरे का नाम है उपचरित असद्भूत। क्या ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई अमन? पहले का नाम सद्भूत, दूसरे का असद्भूत, और तीसरे का उपचरित असद्भूत। तो उपचरित असद्भूत जो तीसरे का नाम दिया था, उससे अलग रखने के लिए जिसका नाम असद्भूत कहा, उसको अनुपचरित असद्भूत समझ लेना, अनुपचार वाला असद्भूत समझ लेना। समझ में आ रही है बात? इसलिए असद्भूत में अनुपचार लगाना पड़ गया उससे अलग करने के लिए। और एक्चुअल बात तो यह है कि असद्भूत का मतलब ही उपचार है। तो एक हो गया सद्भूत, ऐसा अब दूसरे प्रकार से नाम बतलाता हूं, आगम में नहीं मिलेंगे, नए चक्र में भी नहीं लिखे हैं, मेरी तरफ से बतलाता हूं। नए है, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। एक नाम हो गया सद्भूत, दूसरे का नाम हो गया, एक हो गया सद्भूत व्यवहार पहला, दूसरा नंबर उपचरित व्यवहार, क्या, और तीसरा नंबर उपचार में उपचार व्यवहार। क्या, अरे नाम तो आपको नहीं मिलेंगे, आपको लगेगा फिर अटपटी सी बात कह रहे हो आप कहां से कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अरे भाई इन्हीं आधारों पर कह रहा हूं जो बातें अपन ने पढ़ी सुनी है। एक का नाम सद्भूत व्यवहार, दूसरे का नाम उपचरित व्यवहार। कहता उपचरित व्यवहार, उपचरित व्यवहार मतलब उपचरित व्यवहार तो नहीं समझ में आया हमारे, उपचरित व्यवहार क्या होता है? बोले उपचरित व्यवहार कहो या सद्भूत व्यवहार कहो एक ही बात है। तो सेकंड नंबर पर हो गया उपचरित व्यवहार। क्या, फिर तीसरे नंबर पर उपचार में उपचार व्यवहार। तो फिर तीसरे नंबर पर जो उपचार में उपचार कहा, क्या, तो वो एक उपचार शब्द का अर्थ होता है असद्भूत। तो उपचार में उपचार, तो एक के साथ में उपचार की जगह असद्भूत लगा दो तो उपचरित असद्भूत कह दो उसको। उपचार माने असद्भूत, उपचरित माने असद्भूत। तो तीसरे नंबर का नाम दिया उपचार में उपचार। तब उपचार में उपचार बड़ा लग रहा है, इसको कह दो उपचरित असद्भूत। और इसका नाम दिया था अपन ने उपचार व्यवहार, तो उपचार माने होता है असद्भूत, तो इसको कह दो असद्भूत व्यवहार। तो फिर ये भी असद्भूत दिख रहा है, ये भी असद्भूत दिख रहा है, ये उपचरित असद्भूत दिख रहा है, ये असद्भूत दिख रहा है। तो उपचरित असद्भूत से इस असद्भूत को भिन्न करने के लिए इसको नाम दे दो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। क्या ख्याल में आ रही है? क्या क्या सोच रहे होंगे आप, ये चल क्या रहा है, ये इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। अरे भाई ये नए चक्र है, क्या बताएं आपको। क्या, ये विवक्षाएं हैं, जिनागम है ये, कहीं कुछ कहेंगे कहीं कुछ कहेंगे। और समस्या ये है ना, दुनिया में यदि एक ही आचार्य नए के बारे में लिखते तो उनका अपना माइंड सेट होता, वो अपनी तरह से लिखते। अब दूसरे आचार्य लिखते हैं, उनकी अपनी विवक्षाएं हैं, तीसरे आचार्य लिखते हैं, उनका अपना चिंतन है, चौथे लिखते हैं, उनका अपना चिंतन है। और फिर ये बात तो पहले हम कह ही चुके हैं ना कि संख्यात असंख्यात अनंत प्रकार के नए होते हैं। तो फिर टेंशन का क्या काम है? फिर तो जब आप नए चक्र पढ़ने के लिए कूद पड़े हो तो फिर आप मान करके चलो कि अब जितने आएंगे आएंगे, जितने भी जैसा पढ़ेंगे, जितने भी मिलेंगे, तो फिर विकल्प का क्या काम रह गया। तो इस तरह से ये जो अपन ने अभी वाक्य पढ़े हैं, इन वाक्यों के अंदर यही बातें बतलाई गई है घुमा फिरा करके। जो पैराग्राफ अभी अपन ने पढ़ा है 8वें प्रश्न के उत्तर का लास्ट पैराग्राफ, 9 नंबर के प्रश्न के ऊपर वाला जो पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें यही बातें आई है। अब थोड़ा सा बहुत ठंडे दिमाग से इसको एक बार और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? मैं विशेष रूप से हमारे उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं जिन्हें
कुछ समय बाद में नए चक्र पढ़ाने का विकल्प होगा, समाज में जाकर के नए चक्र पढ़ाएंगे। तो जब आप नए चक्र पढ़ाएंगे तो आप उसको इतनी गंभीरता से पढ़िए एक बार कि ये क्या शब्द हैं, इस शब्दावली से थोड़ा सा परिचय कर लीजिए। उपचार में भी उपचार का उत्पादक होने से उपचरित असद्भूत व्यवहार नए, असद्भूत का ही एक भेद है, ठीक है। अब उपचार में उपचार का उत्पादक मतलब उपचरित असद्भूत, उपचार में उपचार माने उपचरित असद्भूत, और ये असद्भूत का ही एक भेद है। फिर देखिए, जिस असद्भूत व्यवहार नए में मात्र उपचार, सिंगल उपचार प्रवर्तित होता है, उपचार में उपचार नहीं, जिस असद्भूत व्यवहार नए में मात्र उपचार, सिंगल उपचार प्रवर्तित होता है, उपचार में उपचार नहीं, उस असद्भूत व्यवहार नए को, वो असद्भूत व्यवहार नए हो गया जहां सिंगल उपचार है, उसको उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से अलग करने के लिए क्या अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए के नाम से अभिहित किया जाता है। वैभव जी, लाइनें ख्याल में आनी चाहिए। अपना तो उद्देश्य ये है कि जो सामने लिखा है वो हमारे दिमाग में ख्याल में आ जाए। वक्तुर अभिप्रायो नय है, वक्ता ने किस अभिप्राय से लिखा है, ग्रंथ में किस अभिप्राय से ये बातें लिखी गई है, ये बात हमारे को उनकी अपेक्षा से समझ में आ जाए, बस ऐसा है। मैंने सही कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, हम असल जीवन में इन सब बातों का उपयोग करते ही हैं, बिल्कुल हम असल जीवन में इन सब बातों का उपयोग करते ही रहते हैं। बस इतना है, जब हम असल जीवन में प्रयोग करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि ये उपचरित असद्भूत है, या हमने जो ये वाक्य कहा है ये असद्भूत है, अनुपचरित असद्भूत से कहा है, तो ये पता नहीं होता हमारे को। जैसे मैं आपको बतलाऊं, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले जो भी होते हैं उन सब से सब पढ़ाते हैं सारे दुनिया भर, अरे ये सब तो एक्चुअल में घटित हो रहा था, श्वास आ रही है जा रही है, ये नस यहाँ से जा रही है, फिर इस जगह पर ऐसा हो रहा है, फिर ये भोजन यहाँ जाता है, फिर इस नली में से ऐसे उतरता है, इस जगह पर जाता है, फिर आपको मालूम है वो कौन सी आंत में जाता है, फिर दूसरे इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहां जाकर के ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ये सब सीख रहे हैं। तो बोले हम सब समझ रहे हैं, लेकिन ये सब तो होता ही था हमारे जीवन में भी, नहीं पढ़ा था तब भी तो चल ही रहा था। ये बात मैं कभी कभी कहता हूं, वापस याद दिलाता हूं हमारे विद्यार्थियों को। क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ के प्रश्न के संदर्भ में मैं हमेशा एक मार्मिक बिंदु कहता हूं, ध्यान देना। जब लोग क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चलती, फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, ऐसी बातें करने लगते हैं, तो मैं ये कहता हूं, आज तुमने क्रमबद्ध की चर्चा सुनी तो प्रश्न खड़ा कर दिया, कल तक क्रमबद्ध था या नहीं? क्रमबद्ध था, वो तो पहले भी था, तो फिर तब तो प्रश्न नहीं था। घटित तो तब भी हो ही रही थी ना ये सारी बातें क्रमबद्ध रूप से। आज शब्द सुनकर के विकल्प खड़ा हो रहा है। आप ये शब्द नहीं सुनते तो आज भी तुम्हारे को विकल्प खड़ा नहीं होता। हमने क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक लिख दी, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक पढ़ा दी, क्रमबद्ध के बारे में चर्चाएं कर दी, तो तुम्हारे जीवन में प्रश्न खड़े होने लगते, और साहब ऐसा कैसे मान लेंगे, ऐसा कैसे मान लेंगे? तो मत मानो, कोई बात नहीं, हम ये समझ लेंगे तुम्हारे क्रमबद्ध में यही था। उसमें क्या है? तो तुम्हारे ये क्रमबद्ध का मतलब क्या है? भगवान के ज्ञान में पहले भी तो चल रहा था, उस समय आपको विकल्प नहीं आ रहा था कि यार फिर मैं क्या करूंगा यार, फिर तो मुझे भगवान के ज्ञान से पूछना पड़ेगा यार, फिर कैसे होगा, फिर कैसे होगा? अरे होगा क्या, तुझे जो करना है सो कर, ये मान करके चल, जो हो रहा है, जो कर रहा है, जो विकल्प आ रहा है, सब कुछ क्रमबद्ध है, बात खत्म। नहीं ख्याल में बात? अब कहां विवाद का सवाल रह गया है? इसी तरह से कह रहे हैं, जो जैसे प्रयोग कर रहे हो वैसे प्रयोग करो। अब आज हमने उसको अनुपचरित नाम दे दिया, हमने आज उसको असद्भूत नाम दे दिया, उपनय नाम दे दिया, उपनय से उपजनित कह दिया, तो इसके माथे पे 3 साल पड़ गए यार भैया, अब तो जिंदगी कैसे चलेगी क्या? देखो क्या कह रहे हैं आगे, प्रश्न उठा रहे हैं, 9 नंबर का प्रश्न देखो, आ रही है बात यहां। अवनीश भाई बात कह रहे हैं, नए चक्र के उक्त कथन में व्यवहार नय को उपनय से उपजनित कहा गया है,
अभी तक तो उपनय की बात आई ही नहीं। अब बात कर रहे हैं उपनय के संदर्भ में कि साहब आज तक तो आपने 150 पेज पढ़ा दिए नए चक्र के, और एक प्रकार से प्रकरण खत्म होने की कगार पर है। 80% कोर्स हो गया है, 80-90% पढ़ लिए, और हम तो ये समझ रहे थे हम तो नयों में पारंगत हो गए, सब नए आते हैं हमारे को, कुछ भी नए पूछ लो हम तो नए चक्र अच्छे से समझ लिए। और ये अब ये कौन सी चीज आ गई सामने, उपनय? आज तक तो बताया ही नहीं आपने हमारे को। देखिए तुम्हें क्या क्या बताएंगे, क्या क्या बातें जानोगे। एक प्रकार से व्यवहार नए ही उपनय है भैया, बस शॉर्ट एंड स्वीट जवाब दे दिया आधी लाइन में। एक प्रकार से व्यवहार नए ही, व्यवहार नए ही उपनय है, क्योंकि उपनय के जो भेद गिनाए गए हैं वे सब एक प्रकार से व्यवहार नए के ही भेद प्रभेद हैं। अब क्या बताएं आपको, जितने भी जिनागम में उपनय के भेद बतलाए गए हैं वो सब व्यवहार नय के भेद हैं, और व्यवहार नय के जितने भेद हैं वो सब उपनय के भेद हैं। तो बात ही अलग हो गई है। तो ये क्या हुआ, अभी तक हम उपनय के नाम से घबरा रहे थे, और अब ये कह रहे हैं उपनय मतलब व्यवहार नय। अब कोई टेंशन है? अरे नाम बदल दिया है। जैसे कभी कभी होता है ना कि जैसे किसी के घर गए पहली बार, हमारे विद्यार्थी थे कि हमारे कोई दोस्त थे, दोस्त के घर पहली बार गए, और हम बैठे हुए थे, और इतनी देर में दोस्त की मम्मी आई, और मम्मी ने कहा कि वो चिंटू कहाँ गया। तो हमने सोचा पता नहीं चिंटू किसकी बात कर रहे हैं। अभी हमें पता नहीं था कि ये चिंटू सुरेश का ही दूसरा नाम है। हमें पता नहीं था कि चिंटू उसका उसका ही दूसरा नाम है, राजेश का ही दूसरा नाम है, कि जो भी आप समझ लो। तो हमें अभी नाम दूसरा पता लगा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यार ये कौन सा लड़का है, ये तो अकेला ही था, इसके दो हो गए क्या, ये दो दूसरा है क्या, ये कौन है? तो कि वही है भाई, वही है। नया नाम सुन करके तू चिंता मत कर, टेंशन मत ले दिमाग में। उपनय शब्द सुन करके कोई घबराने की जरूरत नहीं। उपनय कोई हवा थोड़ी ना आ गया है, उपनय कोई नया भूत आ गया वो ऊपर से दिमाग में कुछ ना कुछ हो गया हो, ये क्या हो रहा है भैया पता नहीं लग रहा है यार, ये तो ये नई चीज आ गई यार। और आपने पहले बताया, पहले क्या नहीं बताया, पहले जो बताया था उसी को दूसरे नाम से पुकार रहे हैं। जो पढ़ाया है उसके कोई नई पढ़ाई नहीं चल रही है। एक प्रकार से व्यवहार नए ही उपनय है, क्योंकि उपनयों के जो भेद गिनाए गए हैं वे सब एक प्रकार से व्यवहार नय के ही भेद प्रभेद हैं। नयों के भेद प्रभेदों की चर्चा करते समय नए चक्र में पहले तो नयों के नए और उपनय ऐसे दो भेद किए गए। नयों के कितने भेद कर दिए नए चक्र में? श्रुत भवन दीपक नए चक्र की बात कर रहे हैं, देवसेनाचार्य ये क्या कह रहे हैं, पहले तो दो भेद कर दिए, नए और उपनय, ऐसे दो भेद किए गए हैं। फिर नए के 9 प्रकार एवं उपनय के 3 प्रकार बताए गए हैं। क्या? नए 9 प्रकार के और उपनय 3 प्रकार के। कि साहब अभी ये पता नहीं कितने भेद प्रभेद बतलाओगे, क्या क्या बताओगे, कि पढ़ लो ना सब समझ में आ जाएगी। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो तो मूल नए हैं। एवं नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ तथा एवं भूत ये 7 उत्तर नए। इस प्रकार कुल मिलाकर के ये 9 नए बतलाए गए हैं। तो नए के 9 भेद हो गए, ध्यान देना। क्या वापस बोल रहा हूं, इसी प्रकरण को एक बार उपयोग को एकाग्र करके समझना। ये कह रहे हैं नए और उपनय दो भेद हो गए, नए और उपनय, नए के 9 भेद और उपनय के 3 भेद। नए के 9 भेद कौन से हैं? बोले द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समरूढ़ एवं भूत, ये 9 हो गए। अरे यार 7 ही होते हैं, आप इनको 9 कर रहे हो। अरे भाई जिनागम है, कितनी बार कहूं आपसे, ये जिनागम है। कहीं 7 नयों को ही द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में बांट देंगे, अभी 2 अलग करके 7 को मिला करके 9 कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं क्या? तो 9 हो गए ये नए के भेद। अब उपनय के भेद कौन से?
क्या ये 7 उत्तर नए, इस प्रकार कुल मिलाकर के 9 नए बताए गए हैं, जिनकी चर्चा आगे विस्तार से की जाएगी, आगे विस्तार से करेंगे उसकी चर्चा, नेक्स्ट ईयर आएगी वो कोर्स में। तो आप लोगों ने पढ़ी है भाई, हमारे हमारे है, संभव है आप लोगों ने पिछले वर्ष पढ़ी है सारी बातें, है ना। देखिए, व्यवहार नए, असद्भूत व्यवहार नए, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए, ये 3 भेद उपनय के बतलाए गए। क्या अब एक्चुअल में सचिन जी, ये अब पता लग रहा है अपने को कि ये सच में चक्कर है नयों का। नए चक्र जो है ना, ये शुरू में जब अपने 4 प्रकार के निश्चय, 4 प्रकार के व्यवहार पढ़ लिए थे, तब तो हमारे को सीधा सीधा सा लग रहा था, अरे यार इसमें क्या है, लोग इसको नया चक्कर क्यों कहते थे। ये नयों को चक्र चक्र कह करके चक्कर चक्कर, और यार बहुत उलझने की, ऐसा क्यों कहते, अपने को कुछ भी नहीं लगा ऐसा। अब थोड़ी थोड़ी सी ऐसी फीलिंग जैसी हो रही है कि यार किसके कौन से भेद हैं, किसके कितने हैं, ये कभी 9 कर देते हैं, कभी 3 कर देते हैं, कभी व्यवहार के भेद करते हैं, कभी उपनय के भेद कर देते हैं, कभी असद्भूत के कर देते हैं, कभी 7 अलग कर देते हैं, कभी 2 को जोड़ करके 9 कर देते हैं, कभी उन्हीं 2 के 7 उत्तर भेद कर देते हैं। भाई द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के भेद करते हैं ना। आप लोगों में बहुत सारे लोग जो नए सुन रहे हैं उन्हें पता नहीं होगा, द्रव्यार्थिक नए के भेद है नैगम संग्रह व्यवहार, और पर्यायार्थिक नय के भेद है ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ और एवं भूत। तो द्रव्यार्थिक के 3 भेद और पर्यायार्थिक के 4 भेद। अब ये कह रहे हैं उन भेदों को भी उनमें ही मिला दिया, उनके लेवल पे खड़ा कर दिया, तो 9 भेद कर दिए। तो कर क्या रहे हो आप, उनके भेद हैं कि उन्हीं में उन्हीं जैसे हैं। अभी यहाँ 3 नाम गिना दिए, ये उपनय के 3 भेद बतलाए गए हैं। वैसे उपनय के 3 भेदों को देख करके तो आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि उपनय के जो 3 भेद बतलाए गए हैं, ये नाम वही हैं जो व्यवहार नय के भेद हैं। अब टेंशन नहीं रही हमारे को। क्या उपनय के 3 भेद कौन से बतलाए, ऊपर पढ़ रहे हैं 145 नंबर पेज पर। सद्भूत व्यवहार नंबर 1, फिर सद्भूत के 2 कर दो, उपचरित अनुपचरित वो अलग मैटर है। सेकंड नंबर पर असद्भूत व्यवहार, ठीक है ना, जिसको अपन ने अनुपचरित असद्भूत है ये। जब कभी शास्त्र में सिर्फ असद्भूत मिले तो ऐसा समझ लेना कि असद्भूत शब्द का प्रयोग संभवतः अनुपचरित असद्भूत के अर्थ में है। जब कहीं शास्त्र में आपको उपचरित नय मिले, क्या क्या मिले शास्त्र में लिखा हुआ, अकेला सिर्फ इतना सही शब्द मिल रहा है, उपचार से कहा है। क्या क्या कह दिया, उपचार से कहा है। अब क्या करोगे भाई साहब, उपचार से कहा का मतलब, तो उपचार से कहा है का मतलब समझ लेना असद्भूत व्यवहार से कहा है। क्या क्या आप जब इसको देखेंगे उपचार से कहा है, तो इसका मतलब समझ लेना असद्भूत व्यवहार से कहा है। अच्छा, तीसरा है उपचरित असद्भूत व्यवहार में, तो उपचार में भी उपचार हो गया। ये 3 भेद नए चक्र जैसे ग्रंथ में, क्या देवसेनाचार्य कृत श्रुत भवन दीपक नए चक्र में और माइल धवल कृत द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र, इन दोनों में ही उक्त कथन पाए जाते हैं। माने ये उपनय की चर्चा, उपनय के भेदों की चर्चा जिस प्रकार से यहाँ की जा रही है, ये ऐसी चर्चा आपको यही नहीं, ऐसी चर्चा आपको द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र जो माइल धवल स्वामी का लिखा हुआ है, वहां भी आपको इसी प्रकार की चर्चा मिलेगी। बोलो, अब आपको कोई दिक्कत यहाँ इस प्रकरण में, अभी और समझा रहे हैं, अभी इस प्रकरण को आप चिंता नहीं करें। अभी भी यदि आपको थोड़ी बहुत यदि दिक्कत सी महसूस हो रही हो तो आप चिंता नहीं करें, आपको अभी और बतलाएंगे। यहाँ देखिए मैं बतलाता हूं, पढ़ता हूं आगे। तथा सद्भूत व्यवहार नय के शुद्ध और अशुद्ध ऐसे 2 भेद किए गए हैं। तो आप कितने हो गए भाई, 3 भेद कर दिए पहले उपनय के, सद्भूत, असद्भूत और उपचरित असद्भूत, और सद्भूत के कर दिए 2, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत, तो टोटल 4 हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार नय के जो 4 भेद बताए गए थे, उनमें और इनमें, इनमें माने उपनयों द्वारा किए गए भेदों में
कोई अंतर ही नहीं रह जाता है, ये तो एक ही बात हो गई भाई। इनमें और जो व्यवहार नहीं के भेद हमने पहले पढ़े थे उनमें किसी तरह का कोई अंतर ही नहीं, एक ही बात हो गई ये तो। अब क्या दिक्कत है, कोई अंतर नहीं रह जाता है। निकाल दो, आगे आगे बढ़ते हैं। देखो सद्भूत व्यवहार नहीं के तो जिस प्रकार दो भेद वहां बताए गए थे वैसे ही यहां भी बताए गए हैं। शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत जैसा पहले बतलाए गए थे वैसे ही भेद यहां पर भी बतला दिए गए हैं सद्भूत व्यवहार नय के। और शुद्ध सद्भूत को क्या नाम दिया था? शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का मतलब अनुपचरित सद्भूत, और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय माने, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय माने उपचरित सद्भूत। ठीक है, माने शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत। शुद्ध सद्भूत माने अनुपचरित और अशुद्ध सद्भूत माने उपचरित। तो इस तरह से दो भेद जैसे पहले बतलाए गए थे वैसे ही यहां भी बताए गए हैं। असद्भूत व्यवहार नय के वहां अनुपचरित असद्भूत एवं उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, इस प्रकार दो भेद बतलाए गए थे। क्या असद्भूत व्यवहार नय के वहां पर दो भेद बतलाए गए थे, एक अनुपचरित असद्भूत व्यवहार और एक उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। इस प्रकार दो भेद किए गए थे और यहां उन दोनों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर लिया गया है। बस इतना है भाई, तीन कह दिए ना इन्होंने, तो सद्भूत के तो बाद में भेद कर दिए और असद्भूत के ऊपर ही रह गए। उनकी भेद करने की जरूरत नहीं है, उनको अलग से गिन लिया, स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर लिया गया है। बस मात्र इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा और कुछ भी कंफ्यूजन जैसी बात यहां नहीं है। इस बात को यदि और आपको अच्छे से समझना हो तो आप देखिए, ये यहाँ पर इसे निम्नलिखित चार्टों द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। आपके सामने चार्ट दिखाई दे रहे हैं, सेकंडों का अंतराल है। देखिए चार्ट खुल रहे हैं आपके पास में, और उन चार्ट में किसका चार्ट बतला रहे हैं? ये चार्ट बतलाएंगे व्यवहार नय के बारे में, चर्चा कर रहे हैं व्यवहार नय की। व्यवहार नय के एक चार्ट तो वो होगा जिसमें आज तक हमने व्यवहार नय के संदर्भ में जो बातें पढ़ी है, सद्भूत असद्भूत, सद्भूत के उपचरित अनुपचरित, असद्भूत के उपचरित अनुपचरित, एक तो वो चार्ट हो जाएगा। और दूसरा जो चार्ट होगा उस दूसरे चार्ट में चर्चा होगी उपनय की। जो उपनय के भेद द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र वगैरह के अंदर जो उपनय के भेद बतला दिए गए हैं, ये दूसरी चर्चा होगी उसके आधार से। ठीक है, तो देखिए यहां आ रहा है क्या सामने? कहां गायब हो गया? नहीं भाई सब नहीं आया। नहीं आ रहे, मतलब नेटवर्क चला गया लगता है। ये सब ये ऑनलाइन के वो हैं समस्याएं। और कौन है हमारे ग्रुप एडमिन जो दिखा सके अपनी स्क्रीन पर? तीर्थंकर देखो स्क्रीन शेयरिंग की स्थिति। मेरे पास पीडीएफ फोन में। ओके, फोन में पीडीएफ नहीं है तो संयम को कहो, संयम के पास में हो तो। भाई साहब बस 1 मिनट बस। हाँ बोलो फटाफट जल्दी से। अब वो क्या आंखों के सामने होता है ना तो थोड़ा सा बराबर होता है। किताबें सबके पास तो होंगी भी किताबें जो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन किताब किसी के सामने नहीं होती है तो फिर वो बात ख्याल में कम आ पाती है कि ये बात क्या कहना चाहते हैं। फिर भी जो चर्चा अभी यहाँ हुई है मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति बनेगी। कंफ्यूजन सिर्फ इतना ही हो सकता है कि आप अपने माइंड में सेट करके बैठ जाएं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज कुछ नई बात हो गई, आज ये क्या हो गया समझ में नहीं आया, तो फिर नहीं आएगा समझ में। और यदि आप ये समझ ले कि नहीं इसमें क्या था, वही तो था, और अभी भेद प्रभेदों से बातें स्पष्ट भी हो गई है, तो फिर बात क्लियर हो जाती है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। समझ आ रहा है? बढ़िया सचिन जी, चलो
तो देखिए मैं चार्ट को शुरू करता हूं, आप अपने दिमाग में चार्ट बनाइए। संभव तो है ना? अच्छा, संयम है, ओके। संभव, I can share the screen if you want to allow me. देखो आ गया सामने आ गया, घूम गई स्क्रीन, घूम गई। अब तो आ गया, एक सेकंड। अब तो कितना सा अंतराल अंतराल है। जन्म कल्याण की बजरी बधैया, मुक्ति में क्या देर रे, ऐसा है ना। चलो पेज नंबर स्क्रॉल करो, आ गए अपन 145 नंबर पेज ये सब पर। पेज नंबर बता दीजिए। 145, 2 पेज नीचे, पीछे आ जाओ। इसे निम्नलिखित चार्टों द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। कुछ भी नहीं था जी, बिना बिना सामने दिखाए भी पढ़ते तो समझ में आ जाता, लेकिन फिर भी रहता है तो अच्छा रहता है। व्यवहार नए, नंबर 1। तो व्यवहार नंबर 1 का चार्ट है, चार्ट नंबर 1 लिखा है लेफ्ट साइड में, दिख रहा है आपको। एक हो गया सद्भूत व्यवहार, दूसरा हो गया असद्भूत व्यवहार। क्लियर है? इसमें तो क्या है, अपन पहले से ही जानते थे, नई बात क्या पढ़ा रहे हो। फिर सद्भूत व्यवहार नहीं के दो भेद हो गए, एक नंबर शुद्ध सद्भूत व्यवहार, 2 नंबर अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। ये भी हमें पता था, हमें आता है। तो फिर असद्भूत व्यवहार ने का क्या है, बोले इसके भेद कर दो दो, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार और दूसरे का नाम कर दो उपचरित असद्भूत व्यवहार। बोले ये तो वही है जो हमारे पढ़े हुए हैं कि हाँ ये चार्ट नंबर 1 था जो आपका पढ़ा हुआ था आज तक। अब बढ़ेंगे आगे, देखो नीचे। उपनय, चार्ट नंबर 2 है। उपनय माने व्यवहार नय। अब व्यवहार नय के भेद नंबर, भेद बतलाओ। एक है सद्भूत, 3 भेद किए इन्होंने उपनय के पहले। एक सद्भूत व्यवहार, फिर दूसरे का नाम दिया असद्भूत व्यवहार नय, और तीसरे का नाम दिया उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ठीक है ना, ये 3 हो गए। अब ये कह रहे हैं यहां, इन 3 नाम देने के बाद सद्भूत के 2 भेद किए आचार्यों ने, शुद्ध सद्भूत व्यवहार और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। तो अभी शुद्ध सद्भूत व्यवहार को 1 नंबर दिया, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार को 2 नंबर दिया, और ऊपर नंबर दिया असद्भूत व्यवहार को 3 और उपचरित असद्भूत व्यवहार को 4। थोड़ा सा चार्ट को नीचे उतारो, थोड़ा सा नीचे उतारो, और फिर देखो 1 2 3 4 जो नंबर दिए हैं सेकंड नंबर के चार्ट में, और 1 2 3 4 जो ऊपर दिए हैं फर्स्ट नंबर के चार्ट में, इन चारों के नाम आपस में एक दूसरे से मिलान करके देखो। अब क्या लगता है आपको? तो बोले जो व्यवहार नय के भेद थे शास्त्रों में, जो उपनय के भेद कहे हैं, ये वही तो है। 1 नंबर से 1 नंबर मिल रहा है शुद्ध, 2 नंबर से 2 नंबर मिल रहा है अशुद्ध सद्भूत, 3 नंबर से मिल रहा है असद्भूत व्यवहार ने, और वहां ऊपर था अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। थोड़ा सा फर्क है। अरे तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने मतलब असद्भुत व्यवहार ने, वही बात हो गई। चौथे नंबर का सेम मिल रहा है उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, और इधर भी लिखा है चौथे नंबर पर उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। तो इसका मतलब जो उपनय जो है ये व्यवहार नय ही है, ये बात हमारे को बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। इसमें विकल्प करने जैसी कोई बात नहीं है। चलिए प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं, स्क्रॉल करो नीचे देखो। उक्त चार्टों में व्यवहार नयों के प्रभेदों में जो क्रमांक दिए गए हैं, व्यवहार नय के प्रभेदों में माने भेद नहीं, प्रभेद में जो क्रमांक दिए गए हैं वे परस्पर एक दूसरे के स्थानापन्न हैं। स्थानापन्न का मतलब समझे? स्थानापन्न माने एक दूसरे के स्थान पर रखे जा सकते हैं। अतः दोनों प्रकार के वर्गीकरण में कोई अंतर नहीं है। क्या बोलो, ख्याल में आ गई यह बात? मौलिक भेद नहीं है,
दोनों प्रकार के वर्गीकरणों को देखकर भ्रमित होने की आवश्यकता भी नहीं है। अब मैं इतनी देर से कह रहा था भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, आपने नहीं माना होगा, कोई बात नहीं। अब दादा खुद कह रहे हैं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, आप तो मान लो। अब तो मूल में ही ये बात लिख दी, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उन्हें जान लेने की आवश्यकता अवश्य है। जान लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि आप नहीं जानेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है। आगे असद्भूत व्यवहार नए। अब अभी तो क्योंकि प्रकरण क्या चल रहा था अपना, ध्यान दीजिएगा, प्रकरण मूल में अपना ये था एक्चुअल में कि भाई साहब वो स्वजातीय विजातीय या असद्भूत व्यवहार में के विविध प्रयोग या ऊट पटांग तरह की बातें, मतलब बात तो ऐसी चल रही थी ना कि बात ऐसी चल रही थी हमारे दिमाग में। पीछे प्रश्न उठाया था कल जो चर्चा की थी उसमें ऐसी चर्चा चल रही थी यार ये जो असद्भूत है क्या इसके प्रयोग विविधता लिए हुए होते हैं क्या, इनमें बातें कुछ अटपटी इधर उधर तरह की बातें आती है क्या कोई। तो ये कह रहे हैं कि हाँ हाँ आती थी। तो अब ये सजातीय विजातीय और मिश्र की चर्चा को ये भी यहाँ बतलाएंगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं, कल इसका विश्लेषण बहुत विस्तार से करने वाले हैं इस प्रकरण का। आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कल करेंगे थोड़ा सा इसका इस प्रकरण का विस्तार, तो बातें और ख्याल में आएगी। असद्भूत व्यवहार नए माने अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए। असद्भूत माने अनुपचरित असद्भूत, और उपचरित असद्भूत व्यवहार नयों के माने उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयों के स्वजातीय विजातीय और मिश्र माने स्वजातीय विजातीय के भेद से तीन तीन भेद किए गए हैं। क्या कह दिया, वापस सुनो, शब्द पढ़ लो। असद्भूत व्यवहार है, अनुपचरित असद्भूत है और एक उपचरित असद्भूत है। अनुपचरित असद्भूत और उपचरित असद्भूत, ठीक है, इनके स्वजाति विजाति और मिश्र ये तीन, तो तीन तीन भेद किए गए हैं। तो एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि ये कुछ अलग तरह के भेद प्रभेदों की चर्चा यहाँ चालू हो रही है। यहाँ असद्भूत व्यवहार नए, बीच वाली लाइन पढ़ रहा हूं, यहाँ असद्भूत व्यवहार नए जिसे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए भी कहा जाता है, द्रव्य में द्रव्य का उपचार आदि 9 प्रकार के उपचारों में प्रवृत्ति करता है। माने जो असद्भूत व्यवहार या अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए हैं वो द्रव्य में द्रव्य का उपचार आदि 9 प्रकार के उपचारों में प्रवृत्ति करता है, तथा यही असद्भूत व्यवहार नए, ये जो असद्भूत व्यवहार नए था यही असद्भूत व्यवहार नए भिन्न द्रव्यों उनके गुणों और पर्यायों के बीच में पाए जाने वाले अविनाभाव संबंध, क्या कह रहे हैं ये, भिन्न द्रव्यों गुणों और पर्यायों के बीच पाए जाने वाले अविनाभाव संबंध, ज्ञान अविनाभाव संबंध के साथ में फिर कह रहे हैं संश्लेष संबंध, फिर कह रहे हैं परिणाम परिणामी संबंध, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध, चारित्र चर्या संबंध आदि को अपना विषय बनाता है। कौन बनाता है, ये कौन बनाता है, ये आलाप पद्धति का कथन है, फुटनोट में लिखा है इस तरह का। सोपी संबंधाविनाभाव है, संश्लेष संबंध है, परिणाम परिणामी संबंध है, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है, ज्ञान ज्ञेय संबंध है, चारित्र चर्या संबंध चेत्यादि। ये क्या कह रहे हैं, ये असद्भुत व्यवहार में कौन कौन से संबंध आ गए यार, ये संबंध तो हमने कभी देखे ही नहीं। ये अब ये कौन कौन सी नई नई बातें घुमा फिरा करके ये लाते रहते हैं, हम और ज्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं। अब ये कह रहे हैं असद्भूत व्यवहार नए के भेद प्रभेदों का कथन नए चक्र में इस प्रकार दिया गया है। अब सुनो जरा, पहले नाम बतलाएंगे, फिर नाम बतला करके उनका स्पष्टीकरण करेंगे और एक एक के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे नए चक्र ग्रंथ में। जैसे चक्कर समझ रहे हो आप,
उस चक्कर के लिए आप उपयोग को बिल्कुल ढाढ़स बना करके उपयोग को स्थिर करके तैयार हो जाइए कि ये कौन से चक्कर है। अन्ने सिम अन्न गुणा बणई असभूयति विह भेदोवी सज्जाई इयर में सो नायवोति विह भेद जुदो दव्य गुण पज्जयाणम उपयारम ताण होई तथेव दव्ये गुण पज्जाया गुण दव्यम पज्जयाणेया पज्जाये दव्य गुणा उभयरियम बाहुबंध संयुक्ता संबंधे ससिले से नाणीणम नेयमादिहिम। क्या कह रहे हैं? जो अन्य के गुणों को अन्य का कहता है वह असद्भुत व्यवहार नहीं है। अभी चिंता नहीं करें आप, ये असद्भुत व्यवहार नहीं की जो परिभाषा है ना, ये प्रकरण खत्म हो जाने के बाद जब हम अभी पंचाध्यायी के नए पढ़ेंगे तो ये परिभाषा बहुत काम आएगी। इस परिभाषा को रट लीजिए आप। अन्य के गुणों को अन्य का कहना ये असद्भुत व्यवहार नहीं है। असद्भुत व्यवहार नहीं की परिभाषा क्या बतलाई गई है? अन्य के गुणों को अन्य के गुणों का कहना। याद कर लीजिए, पक्का कर लीजिए, बिठा लीजिए दिमाग में, वापस वापस 3 बार बोल लीजिए। अन्य के गुणों को अन्य का कहना यह असद्भुत व्यवहार नहीं है। माने जीव के गुणों को पुद्गल का कहना, शरीर के गुणों को आत्मा का कहना, शरीर के कालेपन को आत्मा का कालापन कहना, शरीर के गोरेपन को आत्मा का गोरा कहना, अन्य के गुणों को अन्य का कहना। ठीक है, वह असद्भुत व्यवहार नय है। उसके 3 भेद हैं असद्भुत व्यवहार नय के, सजातीय, विजातीय और मिश्र, तथा उनमें भी प्रत्येक के 3-3 भेद हैं। क्या आपको ऐसा लगेगा भेद प्रभेदों की उलझनों के उलट पलट में ले जा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे। द्रव्य में द्रव्य का, गुण में गुण का, पर्याय में पर्याय का, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भेद तो वही है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। द्रव्य में द्रव्य का, द्रव्य में गुण का, नहीं सॉरी, द्रव्य में द्रव्य का, गुण में गुण का, पर्याय में पर्याय का, पहली लाइन हो गई। फिर द्रव्य में गुण और पर्याय का, फिर गुण में द्रव्य और पर्याय का, और पर्याय में द्रव्य और गुण का उपचार करना चाहिए। ये ऊपर गाथाओं का अनुवाद है जो ऊपर पढ़ा है, ये सब कर लेना चाहिए इस तरह का। अरे महाराज हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बात बतला रहे हो? क्या कर लेना चाहिए? आपने तो कह दिया कर लेना चाहिए, हमारे बस की बात थोड़ी ना है, आप ही करके बताओ, हमारे बस की बात नहीं है। आचार्य देव ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, एक बार पढ़ दो, फिर मैं खुद बताऊंगा तुम्हारे को कि नहीं प्रकरण थोड़ा सा कठिन हो रहा है महाराज, ये तो समझ में आने तो ऊपर से निकलने जैसी बातें लग रही है। बोले चिंता मत करो, जितना बताऊंगा उतना समझ लेना, मोटा मोटा बताऊंगा और जितना बतलाऊंगा उतना ही काम आएगा, उससे ज्यादा नहीं, और ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश भी मत करना। तो ये उपचार संबंध, उपचार बंध से संयुक्त अवस्था में तथा ज्ञानी के ज्ञेय आदि के साथ संश्लेष संबंध आदि होने पर किया जाता है। ये जो उपचार बंध है, ये उपचार बंध संयुक्त अवस्था में होते हैं, जिन 9 प्रकार के उपचारों की चर्चा की है, तथा ज्ञानी के ज्ञेय आदि के साथ संश्लेष संबंधों में ये सारी चर्चाएं होती है। उक्त 9 प्रकार को नए चक्र में ही सोदाहरण स्पष्ट किया है। क्या कह रहे हैं? ये जो 9 प्रकार हैं जो यहाँ कह दिए हैं, इन 9 प्रकारों को नए चक्र के अंदर ही स्पष्ट किया गया है। उन्हीं में सजाति विजाति आदि विशेषणों को भी यथासंभव स्पष्ट कर दिया गया है।
माने मूल ग्रंथ में नए चक्र में माइल धवल स्वामी ने ही सजाति विजाति को भी यथासंभव उनमें ही कैसे कैसे घटित किया है वो स्पष्ट कर दिया है। उक्त स्पष्टीकरण मूलतः पठनीय है। इसका मतलब एक शब्द भी दादा ने अपनी तरफ से नहीं मिलाया और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा करके ये पूरा पेज, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज, फिर उसके बाद वाला पेज, माने लगभग 2-2.5 पेज ऐसे के ऐसे ग्रंथ से उतार करके यहाँ सामने रख दिए। 225 नंबर की गाथा से शुरू हुआ और 246 नंबर गाथा का प्रकरण इन्होंने उठा करके बीच में यहाँ रख दिया। बीच में थोड़ा सा तोड़ा है प्रकरण को, तो वहां टूट गया है। अब कल इन प्रकरणों को अपन यहाँ से पढ़ेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे कि आखिर ये क्या क्या बातें किस तरह से घटित कर रहे हैं और किस तरह से समझा रहे हैं। उपयोग की एकाग्रता तो चाहिएगी, लेकिन एक प्रकार से समझ लीजिए नए चक्र का ये अंतिम प्रकरण है, लास्ट है ये। उसके बाद में नए चक्र की कक्षा संपन्न है। फिर तो जो चर्चा करेंगे पंचाध्यायी के नयों की, जो 2 दिन बाद करने वाले हैं अपन, या कल के बाद परसों भी कर सकते हैं, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 4-5 जितना भी होगा 2 दिन बाद होगी। तो पंचाध्यायी के नयों को भी एक अलग स्टाइल है, क्योंकि जब आप पांडे राजमल जी द्वारा लिखी गई पंचाध्यायी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो फिर आपको वो नए जानना जरूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। तो उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। अभी कोई प्रश्न यदि आप लोगों के चित्त में रह गया हो तो आप फटाफट सामने रख सकते हैं, बोलिए। भाई साहब, असद्भुत व्यवहार में शुद्ध शुद्ध भेद कर सकते हैं? जब आचार्यों ने नहीं किए, अब तुम तो विद्वान हो, तुम लिख करके चले जाओगे, यदि मान लो तो 500 साल बाद में कहेंगे कि एक अमन जी शास्त्री हुए थे, उन्होंने लिखा है शुद्ध शुद्ध भेद, तो आगम में मिलता है। मतलब क्यों नहीं? क्या बतलाते हैं, मतलब कर दिए, कर सकते हैं ना, लेकिन बस यही है कि क्योंकि असद्भुत व्यवहार मिक्स कर रहा है, असद्भुत व्यवहार में मिलावट है। अब एक मिलावट शुद्ध मिलावट है और एक मिलावट अशुद्ध मिलावट है, ऐसा कह दो। अब वहां ऐसा भेद कर दो कि शुद्ध मिलावट उसका नाम है जिस मिलावट को अलग नहीं रखा जा सकता हो, और अशुद्ध मिलावट उसका नाम है जिसे अलग रखा जा सकता हो। तो फिर ऐसी बात आ जाएगी, शरीर और आत्मा की मिलावट ऐसी है जिसको आप शरीर को अलग उठा करके नहीं रख सकते हो, लेकिन चश्मे के साथ में मिलावट ऐसी कि इसे निकाल करके अपन दूसरी जगह रख सकते हैं। तो ऐसी मिलावट जिसे अलग किया जा सकता हो, वो असली वो मिलावट ही क्या है जिसे अलग किया जा सके, इसका मतलब ढंग से मिले नहीं है तो अशुद्ध है वो क्या। और ऐसे मिल गए जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, बोले ये असली मिले हैं, ये जन्म से लेकर के मरण तक, तो शुद्ध मतलब कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, कुल मिला के बात ये। और किसी का कोई प्रश्न? अनम्यूट की फैसिलिटी दे दी क्या सबको? अविनाभाव संबंध बोलते हैं तो नए कैसे लागू पड़ता है? अविनाभाव संबंध जो होता है वो तो शाश्वत संबंध है, एक के बिना दूसरे का नहीं होना, उसका नाम है अविनाभाव संबंध। तो नहीं लागू नहीं अविनाभाव, हाँ, तो अविनाभाव संबंध तो वस्तु में ही लगेगा, तो लगा लो उसको जो जैसा जहां उस वस्तु मतलब वस्तु को प्रतिपादित कर रहा है। अभी यहाँ जो संबंधों के अंदर भी इन्होंने कहीं अविनाभाव, क्योंकि नाम तो ना दिए इन्होंने यहाँ सब इतने सारे, अभी जो पीछे अपन ने जो प्रकरण पढ़ा है इसमें अविनाभाव संबंध, संश्लेष संबंध, परिणाम परिणामी, श्रद्धा श्रद्धेय, अभी क्या क्या ये यहाँ आचार्य देव घटित करेंगे, ये सामने आएगी, कल पिक्चर खुलेगी। आज तो ट्रेलर दिखाया है कि कितने कितने बताने वाले हैं ये सब। चलो, और हो गया संपन्न। यूट्यूब पर कोई भी नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सूचना छोटी सी है, और आप लोगों को भी सूचित कर सकते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हमारा कल संपन्न हो चुका है और आज से हम चालू कर रहे हैं मेरी भावना की चर्चा। जनरल चर्चा है, जनरल लोगों के लिए, औरों को सूचित करें, आप लाभ ले लें, घर में बच्चों को, युवा साथियों को बतलाएं। रात्रि 8 बजे मेरी भावना की चर्चा शुरू करेंगे। कुछ दिनों बाद में संयम प्रकाश शुरू करने वाले हैं। जनवाणी अभी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए
जिन वाणी माँ को वंदना शत